यूक्रेन तनाज़ा के सिफारती हल के करीब पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भी जल्द होगी। रूसी सदर के खुसूसी एलची की CNN से गुफ्तगू। कहा, हालिया तल्ख वाक़यात के बावजूद अमरीकी हुकाम से मुलाकातें मनसूख नहीं हुई। मुज़ाकरात उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक हमारे मफादात का एहतराम किया जाता रहेगा। अमरीका और कोलंबिया में मुबैना मुनशियात स्मगलिंग तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबियन सदर और वज़ीर दाखिला समेत 4 रहनुमाओं पर पाबंदियां लगा दी। कहा, सदर पेट्रो मुनशियात की पैदावार बंद करवाएं वरना हम कर देंगे। पंजाब को असलहे से पाक करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गैर मामूली इजलास। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की स्तरे-9 जांच पड़ताल होगी। ड्रोन पुलिसिंग, सख्त असलहा कवानीन और नए आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम की मंजूरी। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाजत होगी। गैर कानूनी असलहा रखने वालों को 15 दिन में असलहा वापस करना होगा। लाइसेंस रखने वाले और जारी करने वाले की तस्दीक होगी। मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब को पुरअमन, असलहे से पाक और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बनाना मेरा मिशन है। गैर कानूनी असलहा रखने वाले होशियार, 15 दिन की डेडलाइन, फिर मुआफी नहीं मिलेगी। IG पंजाब ने खबरदार कर दिया। बोले, जुराइम की शरह में 70% कमी आई। शूटर माफिया और बदमाश कल्चर का खात्मा कर रहे हैं। वजीर आला ने पुलिस पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। नाजायज असलहा छुपाना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा, जुराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कत्ल की वारदातों में 49% कमी आ गई। दुश्मनियां रखने वाले सुलह कर लें या मुल्क छोड़ दें। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर अपने हथियार को सरेंडर कर दें, अपने दुश्मनों से सुलह कर दें। अगर वो समझते हैं कि सुलह मुमकिन नहीं है तो और खदशात भी मौजूद हैं, तो वो दुबई जा सकते हैं, किसी और जगह जा सकते हैं। रियासत के रेड चैलेंज करने पर शिकंजा कस दिया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का नफाज। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। TLP फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। फैसला इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया। वजारत दाखिला ने हतमी रिपोर्ट वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी शामिल। कलअदम TLP के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की तैयारी भी जारी। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। आरजी जंगबंदी के बाद मुस्तकिल अमन की तलाश। आज तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात। काबुल की सूरत हाल पर नजर है। उम्मीद है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करेगा। तर्जुमान दफ्तर खराजा के मुताबिक सलामती सूरत हाल के बायस अफगान सरहदी राहदारियां बंद रहेंगी। तिजारत से ज्यादा अहम एक पाकिस्तानी की जान है। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर बारूदी मवाद का धमाका। SP समेत 3 एहलकार शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक हंगू में खाली चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ाया गया। SP के पहुंचने पर दूसरा धमाका हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर आजम और वजीर दाखिला की मजम्मत। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के गेट घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में एक्शन। फायरिंग के तबादले में 8 खारिज हलाक, 5 शदीद जख्मी। दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। मजीद खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर सूबे में फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत। सुहेल आफरीदी ने अमन अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। पुलिस के लिए नई गाड़ियों की मंजूरी। बोले, 1 अरब 89 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। कौमी एयरलाइन की परवाज आज 5 साल बाद बरतानिया के लिए उड़ान भरेगी। इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली की तैयारियां मुकम्मल। रवानगी से पहले खुसूसी तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ होंगे। आए मिलकर ताउन की नई राहें तलाश करें। वज़ीर आज़म के कतरी सरमायाकारों को ताउन की पेशकश।
शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी के फरोग और इक्तिसादी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों को वसी मौक़े फराहम कर रहा है, कई शोबों में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कतरी वज़ीर तिजारत का इक्तिसादी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। CPEC-2 सरहद पार तिजारत और राबतों में इनकलाब ला सकता है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इलाकाई ताउन मईशत और अवाम को जोड़ता है। नकलो हमल के लिए दरकार बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाए, जदीद मालियाती जराए अपनाए जाएं, बैनुल अक़वामी इदारों के साथ शराकत दारी के फरोग पर जोर। We have reiterated our resolve to pursue a vision of regional cooperation that connects our economies and our people. We collectively recognized the urgent need to bridge missing infrastructure, links for seamless regional transit, the importance of innovative financing, and partnerships with international development institutions. हुकूमत से इत्तेहाद मोहब्बत नहीं मजबूरी का है। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले सियासी लोगों को सियासी तौर पर डील करना चाहिए। सोहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त देनी चाहिए। गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी के खिलाफ वज़ीर आला मरीम नवाज से बात करूंगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, मुल्जिमा हर जगह मौजूद होती है लेकिन अदालत में पेश नहीं होती। कराची में SIU की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान हलाक। इरफान को दोस्तों के साथ टिकटॉक बनाते हुए हिरासत में लिया गया। अहले खाना का इल्जाम, मकतूल के सर, चेहरे और कमर समेत जिस्म पर तशद्दुद के 7 बड़े निशानात पाए गए। वर्सा का इरफान की लाश ईदी सर्दखाने के बाहर रखकर एहतजाज। हमास समेत तमाम बड़े फलस्तीनी धड़े गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द करने पर मुत्तफिक। फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को वाहिद नुमाइंदा तंजीम के तौर पर फाल करने का मुतालबा। काहिरा में मुलाकात के बाद हमास की वेबसाइट पर मुश्तरका बयान जारी। गजा जंगबंदी मुआहिदे की तौसीक 2 दर्जन से जायद ममालिक ने की। हमास या इजराइल के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पैगाम, मगरबी किनारे को जम करने की पॉलिसी अमन अमल के लिए खतरा करार। पाक जनूबी अफ्रीका पहला T20 पिंक थीम पर होगा। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए कौमी टीम पिंक किट पहनेगी। प्रोटीज और मैच ऑफिशियल्स के सीनों पर गुलाबी रिबन जगमगाएगा। स्टैम्प्स भी गुलाबी रंग की होंगी। प्रोटीज का व्हाइट बॉल स्क्वाड पाकिस्तान पहुंच गया। कप्तान डेविड मिलर की जगह डुनॉन फेरेरा क़यादत करेंगे। PCB और मुल्तान सुल्तान्स का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बैकअप प्लान तैयार। बोर्ड का फ्रेंचाइज खरीदने के लिए नए सरमायाकारों से राबता। मामलात तय न हुए तो मुल्तान की फ्रेंचाइज फरोख्त कर दी जाएगी। PSL 11 में 8 टीमें इन एक्शन। 6 स्टेडियम में मुकाबले होंगे। फैसलाबाद और पेशावर में भी मैचेस कराने पर गौर। CEO पाकिस्तान सुपर लीग सलमान नसीर की पॉडकास्ट में गुफ्तगू। 2 नई टीमों के टेंडर्स नवंबर में खोले जाएंगे। और उर्दू अदब और फिल्मी नगमा निगारी की बेमिसाल शायर साहिल लुधियानवी की बरसी। लफ्जों के जादूगर ने जज्बात को शायरी में ऐसा समोया कि हर मिसरा दिलों पर नक्श हो गया।